नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ICAR टेक्नीशियन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी। भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया था। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, परमाणु रिएक्टर में निम्नलिखित में से एक का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में निम्नलिखित में से एक का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यूरेनियम। यूरेनियम का प्रयोग परमाणु रिएक्टर में किया जाता है। चौथा क्वेश्चन है, मूल्य नियंत्रण की प्रणाली शुरू करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो मूल्य नियंत्रण की प्रणाली शुरू करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। अगला प्रश्न है, एक महान संगीतकार तानसेन किसके दरबार में थे? एक महान संगीतकार तानसेन किसके दरबार में थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अकबर। अकबर के दरबार में महान संगीतकार तानसेन थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कानपुर। कानपुर में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक राष्ट्रीय नेता जिसका जन्मदिन 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, वह कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिनका जन्मदिन 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नागार्जुन सागर परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? नागार्जुन सागर परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बरमुडा त्रिभुज कहाँ स्थित है? बरमुडा त्रिभुज कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में बरमुडा त्रिभुज स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2008 के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? 2008 में भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पंडित भीमसेन जोशी। पंडित भीमसेन जोशी को 2008 के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन 26 जुलाई 2009 को लॉन्च की गई भारत की पहली परमाणु संचालित पनडुब्बी है? इसका सही उत्तर होगा INS अरिहंत, जो भारत की पहली परमाणु संचालित पनडुब्बी है। ये 26 जुलाई 2009 को लॉन्च की गई थी।
ये भारत की पहली परमाणु संचालित पनडुब्बी है जिसका नाम INS अरिहंत है। अगला प्रश्न, इससे गुजरते समय प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, जिससे प्रकाश की गति न्यूनतम हो जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ग्लास यानी कांच से गुजरते समय प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न, जस्ती लोहे की चादरों में एक लेप होता है। जस्ती लोहे की चादरों में एक लेप होता है, किसका लेप होता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जिंक। जिंक की एक लेप होता है जस्ती लोहे की चादरों में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जिंक। अगला प्रश्न है, IBRD के रूप में जाना जाता है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, विश्व बैंक को IBRD के रूप में जाना जाता है। IBRD के रूप में विश्व बैंक को जाना जाता है। इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला गुप्त राजा कौन था? विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला गुप्त राजा कौन था? इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? भारत के संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजनीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न, यूरोपीय संघ के निम्नलिखित देशों में से किसने एक मुद्रा को नहीं अपनाया है? वो कौन सी मुद्रा है? यूरो को कौन सा नहीं अपनाया है? इसका सही उत्तर है यूके है देश यूरोपीय संघ के जिसने नहीं अपनाया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, USA, UK और फ्रैंक, यानी ये ऑप्शन डी सही होगा आपका। अगला प्रश्न, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है लाल कृष्ण आडवाणी। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक लाल कृष्ण आडवाणी हैं। अगला प्रश्न, ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इसका सही उत्तर होगा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। भारत में पहली बोलती फिल्म थी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आलम आरा। भारत में पहली बोलती फिल्म का नाम आलम आरा था। भारत में अगला प्रश्न, नीली क्रांति संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मत्स्य पालन। मत्स्य पालन से नीली क्रांति संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका, भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किसके साथ है? भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किसके साथ है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, USA के साथ भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार है। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत देश है। विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत देश है, कौन सा देश है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सिंगापुर। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।